कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जन्माष्टमी के दिन पूजा के दौरान सुने ये व्रत कथा, सभी मनोकामना होंगी पूर्ण। देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी खूब जोरों शोरों से चल रही है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने का विधान है। इस दिन भक्त व्रत रखकर अपने आराध्य की पूजा करते हैं। वहीं इस साल जन्माष्टमी का मुहूर्त 27 अगस्त को देर रात 12 बजे से लेकर 12:45 तक है। इस दौरान सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहने वाला है। अब ऐसे में इस दिन व्रत रखने और कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए इस लेख में पंडित मधुर मिश्रा से कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। जन्माष्टमी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि उसका जन्म कंस का वध करने के लिए हुआ था। बता दें कि द्वापर युग में कंस ने अपने पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी छीन ली थी और उन्हें जेल में बंद कर दिया। इसके बाद कंस ने अपने आप को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। वहीं कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। कंस अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव के साथ धूमधाम के साथ करा दिया। उसके बाद वह देवकी को विदा कर रहा था, तब आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब यह आकाशवाणी सुनकर कंस का रूह काँप उठा और वह घबराने लग गया। ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद वह अपनी बहन देवकी की हत्या करने का मन बना लेता था, लेकिन वासुदेव ने कंस को समझाया कि ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। तब उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को जेल में कैद कर लिया। वासुदेव से कहा कि तुम अपनी 8वीं संतान को मुझे सौंप दोगे। उसके बाद कंस ने देवकी और वसुदेव की 7 संतान को मार दिया। जब 8वीं का जन्म होने वाला था, तब आसमान में घोर घने बादल छा गए, तेज वर्षा होने लग गई, साथ ही आसमान में बिजली कड़कने लगी। मान्यताओं के अनुसार मध्य रात्रि 12 बजे जेल के सारे ताले टूट गए और वहां निगरानी कर रहे सभी सैनिक गहरी नींद से सो गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और उन्होंने देवकी वसुदेव को कहा कि वह देवकी की कोख से जन्म लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वह उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़कर आएं। गोकुल में जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। इसके बाद वसुदेव ने भगवान के कहने के अनुसार वह नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल से लाई कन्या को कंस को सौंप दिया। उसके बाद क्रोधित कंस को जैसे ही पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है, वह मारने के लिए जेल गया और अपना हाथ उठाया। तब अचानक से कन्या गायब हो गई, जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तुम जिस शिशु को मारना चाहते हो वे गोकुल में हैं। यह आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया और राक्षसों को गोकुल भेजकर कान्हा को मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी राक्षसों को एक एक करके मार दिया। उसके बाद भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत के साथ साथ इस कथा को अवश्य सुने और हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहें पंडित मधुर मिश्रा से। धन्यवाद। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी भक्तों को हमारी ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ।